जय हिंद। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछली वीडियोज में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर लिए थे। और आइए जब हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्यारे बच्चों, किसी कार के दो वाइपर है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। परस्पर कभी आच्छादित का मतलब हुआ कि एक दूसरे पर कभी भी वो एक दूसरे पर नहीं, इस प्रकार से आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और जो वाइपर है उस वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। और ये जो वाइपर है प्यारे बच्चों, जो वाइपर है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये वाइपर है और इस प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है और ये वाइपर जो है कहाँ तक जाता है, तो ये वाइपर इस प्रकार से साफ करता है और 115 डिग्री तक ये जा पाता है। 115 डिग्री तक ये वाइपर जा पाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो वाइपर की लंबाई हम ले लेंगे जो आपके इस प्रकार से हम उसको त्रिज्या मान लेंगे। वाइपर की लंबाई जो है वो एक सर्कल जो बनाएगा उसकी त्रिज्या हम मान लेंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, यहाँ पे वाइपर दो वाइपर हैं, ठीक है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है और एंगल 115 डिग्री के कोण तक वो घूमकर सफाई करता है। प्रत्येक वाइपर यानी पहला वाइपर भी 115 डिग्री का एंगल बनाता है और दूसरा वाइपर है वो भी 115 डिग्री का एंगल बनाता है और सेम लंबाई की है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात करना है, यानी दोनों के द्वारा कितना क्षेत्रफल साफ कर पाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारा एक त्रिज्य खंड बना रहा है। इस प्रकार से ये चाप की लंबाई हो गई, ये त्रिज्या हो गया और ये 115 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एक त्रिज्य खंड बना रहा है। इसी प्रकार से दूसरा वाइपर भी सेम त्रिज्य खंड बनाएगा इसी प्रकार से। तो हम एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस फिगर को यहां पर रखेंगे, लिखेंगे कि वाइपर की लंबाई, यहां से हल करते हैं। वाइपर की लंबाई को हम ले लेंगे, वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, वृत्त की त्रिज्या। और ये कितना दिया हुआ, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम यहां से वाइपर द्वारा साफ किया गया जो क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो वो हमारा त्रिज्यखंड बन रहा है, अर्थात हम यहां लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और चूंकि ये 2 वाइपर है इसलिए हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। थीटा का मान हमको 115 डिग्री दिया हुआ है इंटू 360 गुना पाई का मान 22/7 रख देंगे इंटू आर का मान प्यारे बच्चों 25 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से 115/360 गुना 22/7 गुना 625 हो जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आप 2 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि 2 वाइपर है तो टोटल हमारा एक ही साथ में निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर आप कट करते हैं तो आइए कैसे कैसे काटेंगे। तो 5 से ये कटेगा 23 × 5 = 15 से, और 5 से ये भी कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 दूनी का 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये 2 से 11 दूनी का 22 कट जाएगा और 2 से ये 36 दूनी 72 कट जाएगा। यहाँ से 2 से 18 दूनी का ये 36 भी कट जाएगा। और प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कटने वाला तो कोई है नहीं, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 23 गुना 11 गुना 625 बटा में क्या बचा, 18 गुना 7, यानी 18 × 7 = 26 से 126, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 23 गुना 11
गुना 625, 625 15, 1,58,125, 1,58,125 बटे में आपका आ जाएगा 126 और डिवाइड कर देंगे हम 126 से, तो आपको आ जाएगा 1254.96, 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आइए यहाँ पे लिखेंगे कि पत्तियों की प्रत्येक बुहार, पत्तियों की प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर 1254.96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइटर हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जाती है। मतलब प्यारे बच्चों कह रहा है हमको यहाँ पे कह रहा है कि ऊपर से एक लाइट इस प्रकार से दिखाया जाता है और ये लाइट जो है यहाँ से जा सकती है कहाँ तक, तो 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। और ये इस प्रकार से जो है एंगल बनाती है और इस प्रकार से लाइट जो है यहाँ से ऐसे करके जाती है और ये एंगल बनाती है यहाँ पे कितने डिग्री का, तो 80 डिग्री का एंगल बनाती है। ये भी जो आएगा 16.5 किलोमीटर त्रिज्या इसकी हो जाएगी। तो आपसे प्यारे बच्चों कह रहा है कि जहाज की जो समुद्र के अंदर उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सकती है। अब ये लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो ये जो एरिया कवर हो रहा है, पूरा एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया में तो जहाज की चेतावनी जाएगी ही जाएगी। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए हम सीधे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, प्रश्न से यहाँ लिख देते हैं, प्रश्न के द्वारा हम चलेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान आपको पता है 80 बटे 360 गुना पाई के मान आप लिख दीजिए 22 बटे 7 आर स्क्वायर यानी 16.5 का होल स्क्वायर। यहाँ से प्यारे बच्चों आ जाएगा आपको 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी का 8, 4 90 यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, 22 दूनी का 44, 9 7 63 और गुना ये आपका हो जाएगा 165 का अगर स्क्वायर आप निकालते हैं तो आपको आ जाएगा, देखिए यहाँ से निकाल देंगे 16.5 गुना 16.5, 272.25 आ जाएगा, 272.25 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 63 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कर दीजिए गुना 44, ये प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 11,979, 11,979 बटा में 63 आ जाएगा। तो डिवाइड कर दिए 63 से, आपको आ जाएगा 190.14 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर। यानी इतनी जो दूरी है, इतना जो एरिया है 190.14 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का एरिया, ये जो है जहाजों को चेतावनी देगी, यानी इस एरिया में जहाज का खतरा नहीं होगा, वहां तक जहाज जो है वो चेतावनी में रहेगी, डायरेक्शन में रहेगी, वो रेड लाइट वहां तक पहुंच सकती है। ये आपका आंसर हो गया। तो
लिख लीजिए, यहां पर लिख सकते हैं अतः इसलिए इसलिए समुद्र, अतः लिखिए इसलिए जहाजों को चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्रफल, जहाजों को चेतावनी दी जाने वाले क्षेत्रफल 190.14 किलोमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 13 है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। √3 का मान 1.7 का प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों, ये आपका एक सर्कल दिया गया है, एक वृत्त है और इस वृत्त में जीवा के द्वारा 6 डिजाइन बनाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनाए गए हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे केंद्र ले लें और इस केंद्र से अगर हम इसमें त्रिज्या को मिलाएं, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये जो है त्रिज्यखंड बना रहा है। 1 2 3 4 5 6 भागों में ये बढ़ रहा है और हमारा एक संपूर्ण सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक जो यहाँ त्रिज्यखंड का जो एंगल बन रहा है प्यारे बच्चों, वो बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 60 60 60। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एक कोण 60 डिग्री का अगर हो रहा है, अगर एक कोण 60 डिग्री का है प्यारे बच्चों और उस पर भी ये आपका जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों आपस में बराबर है, दो भुजा भी आपस में क्या है, बराबर है, दो भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, तो दो भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण ये जो होंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों कोण जो होंगे, आधार के जो दोनों कोण होंगे ये आपस में बराबर होंगे। और ये कोण 60 डिग्री है और ये बराबर है प्यारे बच्चों, तो 60 डिग्री और 60 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि जब बराबर है तो और कोई ऑप्शन हमको नहीं बचता है। ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो ट्रायंगल बन रहा है, ये सारे ट्रायंगल जो बन रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का आप यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब आपको कह रहा है कि इस 6 मेजपोश का ये जो आपका डिजाइन बना हुआ है, उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चों आप क्या कर सकते हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल करके 6 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो प्रकार से हमने बताया था। पहला कि आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और नहीं तो दूसरा जो फॉर्मूला हमने बताया था वृत्तखंड के क्षेत्रफल बराबर, तो चलिए हम यहां से चलते हैं, लिखते हैं, प्रश्न से हल करेंगे और लिखेंगे प्रश्न से वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो बन रहा है डिजाइन वो वृत्तखंड बन रहा, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू में आर स्क्वायर, इंटू में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हम निकाल रहे हैं एक वृत्तखंड का। ठीक है, तो पहले एक वृत्तखंड का हम यहां से ज्ञात कर लेते हैं। पाई का मान हम ले लेते हैं यहाँ पे 22/7 इंटू 60 डिग्री बटे में प्यारे बच्चे यहाँ से 360 हो जाएगा माइनस साइन 60 डिग्री बटे 2 और आर का मान आप देख रहे हैं कितना, आर का मान दिया हुआ है, आर का मान आपको यहां से दिया हुआ, मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो यहां से आ जाएगा 28 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22 गुने
22/7 गुने 60, ये बटा में ऊपर ये चला जाएगा 360 माइनस साइन 60 का जो मान होता है √3/2 होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से √3/2 हो जाएगा और ये भी इंटू में 2 आ जाएगा और यहाँ से 28 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 784 हो जाएगा। 28 का 784 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर दिए। यहाँ से ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 × 6 = 36, 2 × 3 = 6 और 2 से 11 दूनी का 22। ठीक है, यहाँ से आपको आ जाएगा 11/7 × 21 माइनस √3/4 इंटू 784। अब यार बच्चों यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 21 और 4 का 21, 4 के 84, 21 4 84, 11 4 44 माइनस 4 से 21 और तो 21 √3 हो जाएगा इंटू में आपका हो जाएगा 784। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे 44 माइनस 21 √3 बटा में 84 इंटू में 784। काटते हैं, इसको काटने का प्रयास करते हैं। तो अगर काटते हैं यहाँ पे आप क्या कह रहा है, √3 का मान भी आपको रखने के लिए कह रहा है। √3 का मान आप रख लीजिए कितना 1.7, यहाँ रख लेते हैं 1.7, यहाँ पे 1.7 इसको रख लेते हैं 1.7। ठीक है, और अब इसको यहाँ से पहले कट कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 से अगर काटते हैं तो 21 4 के 84 और यहाँ 4 से काटेंगे 4 × 4, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24। ठीक है, अब जो है ये नहीं कटेगा तो पहले इसको क्या करिए, 44 है माइनस 21 × 17 करते हैं, 7 7 दूनी 14, 21, ये आपको आ जाएगा 7 5 3, तो 21 × 17 एक अंक का दशमलव यानी 35.7 बटे में 21 और आपको गुना में क्या हो जाएगा, गुना में है 196, गुना में 196 है। ठीक है, यहाँ से घटा दीजिए। 44 में आपको घटाना है 35.7, 35.7 घटेगा, 10 में से 7 घटेगा 3 और 13 में से 5 घटेगा 8 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ 3 से 3 कैंसिल यानी कि 8.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8.3 इंटू 196/21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करिए 196 को मल्टीप्लाई करना है 83 से। 6 × 18 कट बाकी 1, 9 × 27 1 × 28 कट बाकी 2, 3 और 2 5 यहाँ हो जाएगा। 8 × 6 = 48 कट बाकी 4, 9 × 72 = 76 के 6 बाकी 7 और 9 7 16, 8 8 और 16 6 बाकी 1, 6 5 11 12 बाकी 1, 7 और 1 अंक के बाद दशमलव है यानी आ जाएगा आपको 1726.8 1726.8 बटे में हो जाएगा 21। ठीक है, और यहाँ पे हमसे कहा है कितने वाइपर के बारे में कहा है, तो वाइपर कितने हैं 6, सॉरी वाइपर नहीं, कितने डिजाइन बने हुए 6 डिजाइन बने हुए हैं। तो यहाँ से ये एक डिजाइन का निकला है, हम 6 डिजाइन का यहाँ से निकालेंगे। अरे यार यहाँ से हम 6 डिजाइन का अगर निकालेंगे, एक डिजाइन का ही क्षेत्रफल इतना निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल यहाँ से लिखेंगे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1726.8 बटे 21 गुना में 6 हो जाएगा। काटिए तो 3 सते 21 और 3 दूनी का यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा 1728
34.8 गुना 2, 3457.6 बटा में आपको कर देना है 7, 7 से डिवाइड कर लेना है, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपको 493.9, 493.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 6 जो आपके डिजाइन जो बन रहे हैं, 6 डिजाइन, उन 6 डिजाइन का जो क्षेत्रफल आ गया 493.9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब कहता है प्यारे बच्चों की प्रति वर्ग सेंटीमीटर इतना दर से डिजाइनों को बनाने की लागत है। यानी इस डिजाइनों को बनाने की जो लागत है 0.35 यानी कि 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से इसको बनाया जाता है। तो यहां से हम निकालेंगे कि चूंकि एक सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च, डिजाइन बनाने का जो खर्च आपको है वो 0.35 रुपया है। इसीलिए कितना आपका आ रहा है, तो 493.9 है, 493.9 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने का खर्च जो हो जाएगा 493.9 इंटू 0.35। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या आ जाएगा 493.9 मल्टीप्लाई 0.35 तो 172.86 ये आपको 86 रुपया इतना यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये है और उसके बाद फिर आपका ये है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे बच्चों। क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है और निम्नलिखित है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण जो दिया हुआ है वो p डिग्री दिया हो। तो प्यारे बच्चों आपको त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, आपको पता है कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है। तो थीटा वाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर पी डिग्री है प्यारे बच्चों, यहाँ 360 हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन देखेंगे तो पी बटे 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 2 से 2 ये कैंसिल होगा तो और ये 90 हो जाएगा, पी बाई 90 पाई आर हो जाएगा। यहाँ से पी बटे 180 पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं होगा, पी बटे 360 इंटू 2 पाई आर ये भी नहीं होगा, ये तो आपकी चाप की लंबाई को बताता है। पी बटे 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आ जाएगा 360 यानी पी बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी आंसर आपका सही होगा। चलिए तो ये आपका चैप्टर नंबर 12.2 आज जो है आपका ये समाप्त हो गया। ठीक है,
तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो बच्चों तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।